तो यार इंसिडेंट डिटेल्स की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की कुछ जबरदस्त डिटेल्स बताऊंगा जिन्हें शायद आपने मूवी में मिस किया हो सकता है। इसलिए मार्वल फैंस पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर बताना कि इनमें से कितनी डिटेल्स आपके लिए नई थी। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो की एक छोटी सी डिटेल की, क्योंकि मार्वल अपनी इंट्रो में माइनर से चेंजेस करते रहता है। जैसे कि नो वे होम मूवी में दिखाए गए मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में यहाँ आर पर अभी तक रॉकेट था, लेकिन रॉकेट को रिप्लेस करके अब यहाँ पर स्पाइडरमैन के उस मोमेंट को ऐड किया गया है जिसमें वो पोर्टल से आया था फाइनल बैटल के दौरान अवेंजर्स एंड गेम में। नंबर 2, नो वे होम मूवी की ओपनिंग से ही यानी कि सोनी और मार्वल के इंट्रो आता है तब से ही बैकग्राउंड में एक ऑडियो चल रही होती है जो कि थी इस मूवी के पिछले पार्ट यानी कि फार फ्रॉम होम मूवी के लास्ट सीन की, जिसमें टीवी न्यूज पर पीटर की असली पहचान पब्लिक में रिवील हुई थी। तो इससे पहले एमसीयू की सिर्फ एक ही ऐसी मूवी है जिसकी ओपनिंग इस मूवी के ओपनिंग की तरह हुई थी और वो मूवी है आयरन मैन 2, जिसके ओपनिंग में पहली आयरन मैन मूवी के लास्ट सीन का वो ऑडियो चल रहा था जिसमें टोनी ने अपनी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील की थी। नंबर 3, मूवी के फाइनल एक्ट में तीनों स्पाइडरमैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टॉप पर जब लैंड करते हैं तब वहां पर एक एक स्पाइडरमैन को अपने इंट्रोड्यूस्ड हुए सीक्वेंस में लैंड करते हुए दिखाया गया है। यानी कि टॉप पर पहले टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन लैंड करता है क्योंकि सबसे पहले टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की मूवीज आई थी, और फिर एंड्रयू का स्पाइडरमैन लैंड करता है क्योंकि टोबी के बाद एंड्रयू के स्पाइडरमैन की मूवीज आई थी, और फिर लास्ट में और सबसे फ्रंट में एमसीयू का स्पाइडरमैन लैंड करता है। नंबर 4, एमजे ने ये जो व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उस पे ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ये उसी की फोटो है। I mean, ये एक्ट्रेस जेंडेया है और ये जेंडेया का 2018 के मेट गाला इवेंट का फोटो है। नंबर 5, मूवी के फाइनल सीन में पीटर अपना नया रेड और ब्लू कलर का सूट पहन के कलाबाजियां करते हुए जाता है क्राइम से लड़ने, और वो स्विंग करते हुए उस जगह से भी गुजरता है जिस जगह को हॉकाई के फाइनल एपिसोड में भी दिखाया गया था। साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी आप देख सकते हो, यह वही सेम आइस स्केटिंग वाली जगह है और वही सेम क्रिसमस ट्री भी है, और बाय द वे इस जगह का नाम रॉकफेलर सेंटर है। नंबर 6, इस सीन में पीटर और एमजे जब वीडियो कॉल पर बातें कर रहे होते हैं तब यहाँ पर एमजे के पीछे हम कुछ स्केचेस देख सकते हैं, और ये वही स्केचेस है जो कि उसने होमकमिंग मूवी में डिटेंशन पीरियड्स के दौरान बनाए थे। ये पीटर की ड्राइंग और एक कोच विल्सन की ड्राइंग। एमजे ने उन स्केचेस को अपने बेडरूम में सजा के रखा है। नंबर 7, मरने से पहले आंट में पीटर से वही फेमस लाइन कहती है जो कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवी में अंकल बेन ने कही थी पीटर से, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली आंट मैन ने यहाँ पर विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा था। आंट मैन के और अंकल बेन के कहे हुए डायलॉग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि नो वे होम मूवी में जो डायलॉग आंट मैन ने कहा था उस डायलॉग को ओरिजिनल से जरा चेंज किया गया है, बल्कि कॉमिक्स में ओरिजिनली यही फ्रेज प्रिंटेड है जो कि नो वे होम मूवी में आंट मैन ने कहा। नंबर 8, फाइनल फाइट के दौरान तीनों स्पाइडरमैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्पाइडरमैन किसको क्या बोल रहा है। इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए तीनों अपने लिए कोड नेम डिसाइड करते हैं, पीटर 1, पीटर 2 और पीटर 3 बोल के, और पीटर 3 कोड नेम मिलता है अपने एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को। और ऐसा इस फैक्ट की वजह से क्योंकि एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज टॉम हॉलैंड और टोबी की स्पाइडरमैन मूवीज की तुलना में सबसे लोवेस्ट रैंक करती है, इसलिए। नंबर 9, अगली डिटेल निकल कर आई है एक रेडिट यूजर की तरफ से। उस रेडिट यूजर ने पॉइंट आउट किया है कि मूवी में एक टीवी न्यूज के दौरान वहाँ एकदम नीचे न्यूज बैनर पर न्यूज चल रही थी कि पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यूज इन न्यू एसगार्ड, यानी कि न्यू एसगार्ड में कुछ राजनीतिक उथल पुथल चल रही है जिसके बारे में शायद थॉर 4 लव एंड थंडर मूवी में दिखाया जाएगा। और वहाँ न्यूज बैनर पर जेड के बाद शायद सीन चेंज हो जाता है, इसलिए जेड के बाद क्या लिखा था ये रिवील नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर अपने रेडिट भैया ने एक प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पर जेड एक हिंट है मार्वल के ज़्यूस गॉड कैरेक्टर का जो कि शायद होने वाला है थॉर 4 लव एंड थंडर मूवी में। नंबर 10, एमजे से पुलिस जब पूछताछ कर रही होती है तब उस टाइम हमें पहली बार पता चलता है कि एमजे का पूरा नाम मिशेल जोन्स वॉटसन है, नहीं तो अभी तक सबको यही पता था कि उसका नाम मिशेल जोन्स है। और यहाँ पर असली डिटेल ये है कि यहाँ पर पहली बार उसका सरनेम किसी के थ्रू रिवील होने से पहले ही उसका सरनेम क्या है उसे दिखाया गया था जे जोना जेमसन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में। ओरिजिनली कॉमिक्स में एमजे का नाम मेरी जेन वॉटसन ही है, लेकिन एमसीयू में उसका नाम जरा सा चेंज कर दिया है जैसे कि मल्टीवर्स में वो कोई एक वेरिएंट हो ओरिजिनल मेरी जेन वॉटसन की।
नंबर 11, नो वे होम में सबसे बेस्ट कॉलबैक ए था। जब एमजे ऊपर से गिरती है तब अपना पीटर 3 यानी कि एंड्रयू स्पाइडरमैन उसे बचाता है, जो कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में नहीं कर पाया था जब ग्वेन स्टेसी गिरी थी। और यहाँ पर जब वो एमजे को गिरते हुए देखता है तब वो फिर से वो हादसा नहीं होने देता जो कि हुआ था उसके ग्वेन स्टेसी के साथ। इसलिए एंड्रयू स्पाइडरमैन का एमजे को बचाने वाला सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था। और ऊपर से यहाँ पर और एक बात नोटिस करने वाली है कि इस बार अपने एंड्रयू स्पाइडरमैन ने एमजे को बचाने के लिए नीचे कूदकर अपने हाथों से उसे पकड़ता है, जो कि किसी भी गिरते हुए व्यक्ति को पकड़ने के लिए सबसे सही तरीका है एक स्पाइडरमैन के लिए। और अपने टोबी स्पाइडरमैन ने भी वैसे ही ग्वेन को बचाया था, कूदकर गिरते हुए व्यक्ति तक पहुंचकर उसे हाथों से पकड़ना। नहीं तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन ने ग्वेन को अपनी वेब से पकड़कर बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी और अपनी मिस्टेक को रियलाइज करके इस बार वो सही से एमजे को बचाता है। और तो और नो वे होम में एमजे का ये गिरने का स्लो मोशन वाला मोमेंट एकदम मिरर करता है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ग्वेन स्टेसी के गिरने के मोमेंट से। नंबर 12, मूवी के एंड में पीटर आंट मे के ग्रेव के पास जाता है, जहाँ पर आंट मे के ग्रेव स्टोन पर हम देख सकते हैं कि ये कोट लिखा हुआ है, व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प एवरीवन। तो ये कोट लिया गया है PS4 की स्पाइडरमैन गेम से, क्योंकि उस गेम में भी आंट मे के ग्रेव स्टोन पर यही सेम कोट लिखा है। नंबर 13, पीटर डॉक ऑक के लिए एक नई चिप बनाकर जब उन्हें ठीक करता है तब डॉक ऑक के मैकेनिकल आर्म्स पर यहाँ पर जो रेड लाइट पहले थी वो रेड लाइट अब चेंज हो गई है ब्लूइश व्हाइट कलर में, जो कि ये शो करता है कि ये मशीनी आर्म्स अब डॉक ऑक के कंट्रोल में है। और जब भी इन मशीनी आर्म्स के कंट्रोल में डॉक ऑक को दिखाया गया है तब उन आर्म्स पर यहाँ रेड लाइट दिखाई गई है। तो मार्वल ने डॉक ऑक के मैकेनिकल आर्म्स पर इतनी छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट डिटेल ऐड की है, इससे ही पता चलता है कि मार्वल वाले छोटी छोटी डिटेलिंग पर भी कितना ध्यान देते हैं, इसलिए ये डिटेल बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 14, इस सीन में स्पाइडरमैन और एमजे सीवर से जब निकलते हैं तब यहाँ पर उनके पीछे डेलमार की वही डेली ग्रोसरी शॉप होती है जहाँ पर पीटर गया था सैंडविच लेने स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में। तब पहली मूवी में कुछ गुंडों से लड़ते वक्त वो शॉप तबाह हो गई थी, लेकिन उस शॉप को फिर से बनाया गया है और अब इस शॉप पर लिखा है डेलमार्स 3, क्योंकि ये टॉम हॉलैंड की तीसरी स्पाइडरमैन मूवी है, इसलिए यहाँ पर डेलमार्स 3 उसी का ईस्टर एग है। नंबर 15, मूवी के एंड में पीटर जब अपने नए अपार्टमेंट में जाता है तब वो टेबल पर स्टार वॉर के कैरेक्टर एम्परर पैल्पटाइन का लीगो टॉय रखता है। तो ये वही लीगो टॉय है जिसको लेके नेड होमकमिंग में आया था पीटर से पूछने की वो साथ मिलके डेथ स्टार बनाएगा क्या, और वो डेथ स्टार नेड से टूट भी गया था, लेकिन फाइनली पीटर और नेड ने उस स्टार को बना लिया था। इसलिए ये लीगो फिगर पीटर और नेड के फ्रेंडशिप को दर्शाता है और अब उसके फ्रेंड्स उसके पास नहीं है, इसलिए उसने अपने फ्रेंड के याद में यह लीगो टॉय रखा है। और वही टेबल पर वो कप भी रखा है जिसमें एमजे ने पीटर को कॉफी दी थी। नंबर 16, जब पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन को ढूंढने गया था तब उसने ब्लैक और गोल्ड कलर का स्पाइडर सूट पहना था। एक्चुअली पीटर ने अपने इस वाले सूट को ही उल्टा करके पहना था, जो कि उसने फार फ्रॉम होम में अपग्रेड किया था, जिसका अंदर का पार्ट इस तरह दिखता है। पीटर का सूट अंदर से कैसा है इसका हिंट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में ही दिखाया गया था, जब पीटर और नेड मिल के टोनी के ट्रैकिंग चिप को स्पाइडरमैन सूट से निकाल रहे थे तब। नंबर 17, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर फाइट के दौरान पीटर दूसरे स्पाइडरमैन को बता रहा था कि अवेंजर्स कौन है, वो अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज है। जस्ट की हीरोज बोलने से पहले ही टोबी स्पाइडरमैन बात को काट देता है मिशन पर फोकस करने के लिए। तो यहाँ पर पीटर का अर्थ माइटीएस्ट हीरोज कहना एक रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में ये अवेंजर्स का स्लोगन है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई डिटेल पता चली हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।